देखो तो बोल रहे कैसे भूलते लगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं उज्जैन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है इंदौर से, क्योंकि इस टाइम आपको पता है मैं इंदौर में हूँ अपने बेटे के यहाँ पे। तो वहाँ से आज हम लोग जाएंगे घूमने उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने। और देखिए जहाँ पर हम लोगों का मकान है, तो देखिए वहाँ सा व्यू कैसा दिखता है। आज मैं उठ गई हूँ 5 बजे और अभी मेरी बन रही है चाय। फिर चाय पियेंगे, नहाएंगे, तैयार होएंगे और फिर निकल जाएंगे बस हम लोग। और जहाँ तक हो सका आपको भी ले चलेंगे दर्शन के लिए, लेकिन अगर जहाँ क्लिपिंग नहीं बनाने देंगे वो लोग तो नहीं भी बन सकती है, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए अभी हम चाय पीते हैं। और आज का मौसम तो अच्छा हो रहा है और देखते हैं आगे आगे। चलिए। तो गाइज आज हमारी तैयारी हो रही है उज्जैन जाने की। और उज्जैन में जो है एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जिनको कहते हैं महाकाल। तो महाकाल के दर्शन करने आज हम लोग जा रहे हैं। और अभी बन रही है मेरी चाय और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो हम लोग आज जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग निकलेंगे उतना ही जल्दी हम लोग दर्शन कर लेंगे। और गाइज मेरी किचन का सामान अभी सारा ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि अभी हमने सामान सेट नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉगों में भी बताया है कि मेरा बेटा अभी अभी इंदौर शिफ्ट हुआ है, तो बस उसका भी सामान आया है लेकिन प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है। तो बस गाइज इसी तरीके से हम थोड़ा सा अपना काम चला रहे हैं कि थोड़ा बहुत लगा लिया है, थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है। और वैसे भी हम लोग भी गए हुए हैं तो और ज़्यादा सामान बिखर गया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो सामान है वो सब बिखरा पड़ा है। यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी तक हमारा घर सेट नहीं हुआ है। और गाइस सुबह की जो मॉर्निंग है ना, उसमें 5 बजे उठना बहुत अच्छा लगा मुझे आज, क्योंकि बाहर इनकी जो बालकनी है ना बाहर की तरफ खुलती है, और उसमें खड़े होकर चाय पीना और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी गाइस। और सब तरफ सन्नाटा, बिल्कुल शांति थी। तो मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी और बाहर वीडियो बना रही थी। देखिए पूरा इंदौर सो रहा है और हम बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस जब मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं देखिए रेडी हो गई थी। तो गाइज़ मैं तो हो गई थी तैयार महाकाल के दर्शन करने के लिए, और मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब करो कि जल्दी तैयार हो तो थोड़ा परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं आ गई थी बाहर और अपनी बनाने लगी वीडियो, और बच्चे अंदर तैयार हो रहे थे, क्योंकि मेरा ये मकसद था कि जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी हम घर भी वापस आ जाएंगे। लेकिन बच्चों को ये था कि आराम से तैयार हो रहे थे। और देखिए इधर मृदुल तैयार हो गए हैं, बस निकलने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अब हम लगाने जा रहे हैं अपने घर का लॉक। और ये मेरा बड़ा वाला बेटा है जो अपने घर का फ्लैट का लॉक लगा रहा है। उसके बाद हम सॉरी गाइस, लिफ्ट से हम लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लैट है वो 4th फ्लोर पर है और उसके बगल में ही लिफ्ट है। फटाफट से हम लिफ्ट पकड़ के उतर गए नीचे। लेकिन देखिए गाइस हमारे साथ क्या हो गया कि मेरी ही निगाह सबसे पहले पड़ी कि हमारी गाड़ी का टायर जो था वो, उसमें से हवा बिल्कुल भी नहीं थी और वो हवा निकल गई थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था ये पंचर है या इसमें हवा निकल गई है, तो इसलिए हम थोड़ा परेशान हो गए। अब सोचने लगे कैसे जाएं। फिर मेरे बेटे ने कहा कि आप लोग पैदल पैदल आओ, मैं गाड़ी को लेके चलता हूँ। तो बस अब वो थोड़ा सा स्टार्ट करके इसको बाहर निकालेगा। पहले तो वो चेक कर रहा था कि आखिर इसमें हुआ क्या है, क्योंकि जो जिससे टायर भरते हैं ना उसकी वो निकली हुई थी, मतलब कैप निकली हुई थी। तो उसको लग रहा था कि शायद ये किसी ने निकाल दी है, लेकिन अब पता तो नहीं कर सकते थे कि क्या हुआ है। तो गाइस अभी क्या हो गया कि मैंने अभी आपको दिखाया था ना, गाड़ी पंचर हो गई है। हमारी गाड़ी नीचे रखी रहती है और हमारा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है। तो हम नीचे उतरे थे तो गाड़ी पंचर थी, तो गाड़ी तो अभी सही करने ले गए हैं बेटा। और हम लोग अभी इतनी दूरी पे, थोड़ा सा दूरी पे, मतलब अपनी सोसाइटी से बाहर ही निकले हैं और पैदल जा रहे हैं अभी। अब गाड़ी सही हो जाएगी तो बैठ जाएंगे। चलिए चलते हैं आज उज्जैन, लेकिन महाकाल के तो दर्शन करेंगे। और देखिए फिर लास्ट में क्या हुआ कि
थोड़ी दूरी पर जाकर था पंचर वाला बहुत। तो फिर इन लोग मतलब मयंक भी जो है गाड़ी से उतर गए क्योंकि उसकी बिल्कुल हवा निकल गई थी। और मेरा बेटा और बहू दोनों धक्के लगा रहे हैं। तो आज जितना गाड़ी में बैठने के मज़े लेते हैं उतना ही आज हमें कष्ट भी भोगना पड़ा। आखिरकार फिर एक मतलब वर्कशॉप मिल गई थी, वहाँ पे हमने इसको सही करवाया। और यहाँ पर देखिए गाड़ी हमारी सही हो रही है और मैं आराम से कुर्सी पे बैठी थी और बच्चे दोनों लगे हुए थे गाड़ी को सही करवाने में। तो गाइज आज हमें मतलब थोड़ा पता चला कि भाई भगवान इजीली किसी को दर्शन नहीं देते, उसके लिए थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि हमने रात को ही गाड़ी बिल्कुल सही खड़ी करी थी और सुबह उसमें से हवा निकल गई थी। तो चलिए कोई ना, भगवान के दर्शन तो करने ही है हमें। और देखिए यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ पंचर वाले की वर्कशॉप पे आराम से। बच्चों ने बोला मम्मी आप यहाँ बैठ जाओ, अभी गाड़ी सही होती है फिर चलते हैं। क्योंकि गाइस निकलते निकलते हम लोगों को 7 तो बज ही गए थे और 7 बजे कोई शॉप खुलना मुमकिन नहीं था। तो थोड़ा दूर आगे जाके हमको शॉप मिली थी, तो इसलिए थोड़ा मैं पसीने वसीने आ गए थे। तो मैं तो आराम से बैठ गई थी और उसके बाद देखिए हमारी गाड़ी हो गई थी सही और मैं बैठ गई थी गाड़ी में। तो गाइस गाड़ी में बैठ के थोड़ा चैन मिलता है क्योंकि एसी वगैरह चल जाता है। और अब हम चल दिए थे अपने महाकाल के दर्शन करने उज्जैन। और उज्जैन जो है गाइस वो इंदौर से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। और उसके लिए फिर देखिए मैंने बताया था हमारे घर में नाश्ता भी नहीं बना था, लेकिन उज्जैन सॉरी इंदौर के पोहे बहुत फेमस हैं और मुझे अच्छे भी लगे थे। तो फिर हमने एक शॉप पर रुककर पोहे खाए, नाश्ता किया और फिर उसके बाद हमने आगे का रास्ता तय किया क्योंकि बहुत दूर था अभी उज्जैन पहुंचना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी इंदौर में पोहे मिलते हैं ना गाइस ये भाप में बनकर मिलते हैं, थोड़ा सा मीठा होता है इसका। और देखिए हम पहुंच गए थे उज्जैन और शाम को सामने आपको दिख गया होगा गेट महाकाल का। बस इसी के अंदर से जब हम एंट्री करते हैं तो महाकाल वाली रोड यानी कि उज्जैन की महाकालेश्वर की रोड शुरू हो जाती है। तो यही गेट एंट्री का है और इससे जब आप आगे चलेंगे तो आपको शिप्रा नदी मिलेगी क्योंकि महाकालेश्वर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पर है। तो बस ये शिप्रा नदी है, तो हमने इसके भी दर्शन कर लिए। और गाइस शिप्रा नदी को क्रॉस करते ही इतना डेकोरेटिव रोड आता है कि दोनों तरफ उसमें लैंप होते हैं और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रही है यहाँ पर। मतलब लग रहा है कि हाँ हम किसी नगरी में जा रहे हैं। और ये जो महाकाल हैं ये उज्जैन के राजा हैं। तो गाइस हम लोगों को थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता करना था। तो जब हम गाड़ी चला रहे थे ना तो हमने यूट्यूब पर इनका हिस्ट्री भी पता करी थी पूरी। तो मैंने पता किया था कि ये जो उज्जैन के राजा हैं और यहाँ पर कोई भी राजा जो है वो रात को स्टे नहीं करता है, यानी कोई भी मंत्री वगैरह यहाँ पर रात को स्टे नहीं करता है। और अब हमने ले लिया था प्रसाद और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग चल दिए थे अब महाकाल के मंदिर का रास्ते में। और ये रास्ता जो था गाइस हमें मतलब एक उन्हें बताया था, ये शॉर्टकट रास्ता था। तो यहाँ पर जाते हुए आपको हम ही दिखाई दे रहे होंगे और कोई नहीं, क्योंकि ये बीच में से शॉर्ट का रास्ता था। और अब हम लोग आ गए हैं मेन रास्ते पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आपको स्टॉल दिखाई देंगी और खूब प्रसाद मिल रहा होगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो जब हम आगे गए तो यहाँ देखिए महाकाल का जो टीका होता है ना, पूरा चंदन लगा के उस पर महाकाल लिखना, तो ये हम लोग पहले से ही सोच के गए थे कि ये सब कुछ हम करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मयंक करवा रहे हैं, फिर मैं करवाऊंगी। तो ये काम हम लोगों ने करवाया तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई आज हम किसी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ करवाना अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा वृंदावन में भी होता है। तो यहाँ पर भी हमने अपने मतलब माथे पर फॉरहेड पर लिखवाया था महाकाल और सभी ने लिखवाया था, मैंने, बेटे ने, मेरी बहू ने, सब ने लिखवाया था। और फिर उसके बाद हमने आगे स्टार्ट किया।
गाइस अब हम लोग आ गए थे जहाँ पर हमें अपने शूज़ और स्लीपर उतारने थे। और देखिए ये आ गया है महाकालेश्वर मंदिर का गेट, लेकिन ये वाला गेट ओपन नहीं था गाइस, शायद मंदिर बन रहा था हमारे टाइम पे, या जिन्होंने पहले देखा है तो बताइएगा कि इस गेट से एंट्री होती है या नहीं होती है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया क्योंकि ये गेट तो बंद था। और यहाँ पर सारे शूज़ और स्लीपर्स जो है जमा हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े, और जो हम लोगों को निकाला गया था गाइस वो महाकाल कॉरिडोर में से निकाला गया था, मतलब दूसरी तरफ महाकाल कॉरिडोर था। और यहाँ पर देखिए टेम्परेरी रास्ता बनाया हुआ था, तो मुझे नहीं मालूम यही रास्ता मेन है या टेम्परेरी रास्ता ये बनाया हुआ था, क्योंकि आगे जाके जब हम आगे बढ़े ना तो मंदिर के बीच का जो जगह होती है ना वो बन रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग चलते जा रहे हैं और महाकाल जय की नारे लगाते जा रहे हैं। और आज तो मुझे समझ लीजिए बहुत ही अच्छा दिन था मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन आज ही था कि मुझे मेरे महाकाल के दर्शन हो रहे थे। तो देखिए इधर जो साइड में है ये कॉरिडोर है, और यहाँ पर जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, लेकिन अभी हम इसको पिक नहीं कर सके क्योंकि ये थोड़ी दूरी पर था, लेकिन लौटते में हम इसको आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा। लेकिन गाइस हमको ये नहीं पता था कि आगे जाके जो है हमारे मोबाइल जो है वो रख लिए जाएंगे, तो इसलिए हम आगे जाके आपको महाकाल के तो दर्शन नहीं करा पाएंगे गाइस, लेकिन जितना भी हो सकेगा आपको सब दिखाएंगे। क्योंकि आगे जाने पर क्या हुआ था, जब हमने एंट्री की ना मंदिर में तो हमारे मोबाइल जो है वो लॉकर में रखवा दिए गए थे। और इधर देखिए साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा हमारा कॉरिडोर है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सारा टेम्परेरी रास्ता बनाया हुआ था गाइस, यहाँ से सारा कच्चा रास्ता था और यहाँ पर नीचे फर्श बिछाए हुए थे जहाँ से हम लोग निकल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रास्ता टेम्परेरी बनाया गया है, और मतलब कि अभी मंदिर में बीच में कुछ बन रहा है तो इसलिए इसको टेम्परेरी खोल दिया गया है। तो चलिए गाइस चलते हैं। अभी तो हमारे मोबाइल हमारे पास थे, लेकिन आगे जाके जो है वो लॉकअप में चले जाएंगे। तो चलते हैं आज। वैसे भी गाइस अगर भगवान के दर्शन ना हो और दिल में भगवान हो ना तो बस समझ लीजिए कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। तो गाइस मैं आप लोगों को भगवान के दर्शन तो नहीं करा पाऊंगी महाकाल के, लेकिन देखिए उनका मंदिर इधर साइड से है और बस उनकी गलियारे में जब हम चल रहे हैं तो समझ लीजिए उनके दर्शन हमने कर ही लिए। और यहाँ पर जब हम लाइन में लगे ना गाइस तभी हमारे मोबाइल जो है अब रख लिए जाएंगे, तो आगे मैं आपके वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो इसके लिए मुझे सॉरी बोल रही हूँ आपको। और उसके बाद में देखिए हम लोग जब लौटेंगे ना तो आपको कॉरिडोर के ज़रूर मूर्तियाँ दिखा देंगे कि वहाँ पर कैसी थी। और इसके बाद तो गाइस क्या हुआ कि जेंट्स की लाइन अलग थी और लेडीज़ की लाइन अलग थी, तो मैं और मेरी बहू एक लाइन में हो गए थे और मेरे बेटे दोनों एक लाइन में हो गए थे, यानी कि यहाँ से हम लोगों को ही अलग कर दिया गया था। पर कोई ना, बस एक जुनून है कि भगवान के दर्शन करने हैं। अच्छा गाइज़ यहाँ पर ना भस्म आरती भी होती है, लेकिन भस्म आरती का भी हमारा सेटअप नहीं हो पाया था, मतलब उसके लिए बहुत पहले से बुकिंग करानी पड़ती है और हम अर्जेंट ही गए थे क्योंकि पहले से हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो भस्म आरती हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन एक बार हम और जाएंगे यहाँ पर तब हम इसकी भस्म आरती भी देखेंगे। तो इस तरीके से गाइज़ अब हमारे मोबाइल हो गए थे लॉकर में चले गए थे और हम दर्शन करके देखिए अब गाइज़ लौट आए हैं। और लौटते में आपको दिखा रहे हैं इसका कॉरिडोर, जो कि दिन में तो खैर ज़्यादा खास नहीं लगता है क्योंकि मूर्तियाँ ही दिखाई देती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को बहुत सुंदर लगता है। तो बस मैंने कहा था अपने बेटे से, तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी अब दूसरी बार आएंगे ना जब हम भस्म आरती भी देखेंगे और इस कॉरिडोर को भी देखेंगे लाइटिंग में, तो कोई बात नहीं। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ हैं गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वही बात है कि दिन में ज़्यादा अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो कभी मैं उज्जैन आऊँगी द्वारा से अभी, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसका रात में कितना सुंदर लगता है। और देखिए यहाँ पर शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति सब बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई थी। और हम लोग आ गए थे अब दर्शन करके बाहर, और इसके बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव मंदिर। तो गाइस हमारे साथ बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। और देखिए इसी बीच में जब हम लौटते हैं ना तो वहाँ पर एक बड़ा गणेश मंदिर पड़ता है। बड़ा गणेश मंदिर नाम क्यों है गाइस इसका, कि यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति है गणेश जी की। तो देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है कि बहुत बड़ी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखी थी। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन जा रहे हैं। ये है क्या काल भैरव के भाई, इतनी बड़ी बोतल लेके जाएगा ना वो भी पी जाते हैं। और वहाँ पर जो है शराब का प्रसाद लगता है, देखते हैं क्या होता है। हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और जैसा भी होगा आपको भी दिखाएंगे। और रात में अपन ही पैक मारेंगे। ये मेरा बदमाश बच्चा है।
ये इसकी बातों पे मत जाना, ये उल्टा सीधा बोलता ही रहता है। अरे अभी मारेंगे पैक को निकाल के। चलिए चलते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। तो जैसा कि अभी आपने हमारी बातों से जान ही लिया होगा, काल भैरव मंदिर में जो है वो ड्रिंक का मतलब वो लगता है, जो अल्कोहल होती है उसका प्रसाद लगता है। ऐसा मतलब वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे अल्कोहल चढ़ाई जाती है। तो गाइस हमने भी मन्नत मांग ली थी, तो हमने भी अल्कोहल चढ़ाई थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जहाँ पर ये अल्कोहल चढ़ाई जाती है। तो क्योंकि मेरी भौरानी के पिताजी, मम्मी जी और मेरी भौरानी पहले यहाँ पे होके आ चुके हैं, तो उनको पता था पूरी तरीके से। और यहाँ पर देखिए जब हमने गाड़ी पार्क करी तो वहाँ पर हमें जिन्होंने प्रसाद दिया तो उन्होंने भी यही सब कुछ हमें बताया। तो यहाँ पर मैं वही सब कुछ समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कि नारियल को 3 बार सर पर से घुमा के हवन में डालना है, और यहाँ से ड्रिंक की बोतल लेनी है, और उसका ढक्कन आपको नहीं खोलना है, पंडित खोलेंगे। आप खोल देंगे तो प्रसाद झूठा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। और गाइस जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं है, जो जैसा कहता है वही आप लोग करते हैं। तो वही सब हम कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरे बेटे जो है मेरा मजाक बना रहे थे कि मम्मी आज ड्रिंक खरीद के दिखाएं। उनको लगता है कि मम्मी जो है ड्रिंक से नफरत करती हैं, हेट करती हैं, तो शायद नहीं खरीदेंगी। तो बड़ा वाला बेटा मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा था। और इधर देखिए एक हस्बैंड वाइफ जो हैं वो घुड़सवारी ऊँट की सवारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको भी वीडियो में ले लिया कि देखिए डर रही हैं कितना वो। और सामने थी एक दुकान, शॉप थी जिस पे कि ड्रिंक मिल रही थी। यहाँ पर मतलब ड्रिंक चढ़ती है तो शॉप भी बहुत सारी है यहाँ पर गाइस, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। तो बस मेरा बड़ा वाला बेटा कह रहा था कि नहीं आप खरीद ही नहीं सकती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बोला फिर आपको पीनी भी पड़ेगी। मैंने कहा पी भी लूँगी, लेकिन भगवान मेरी मुराद पूरी करे। तो इसलिए मैंने, अब देखिए उसके इतना हंस रहे थे, इतना मस्ती कर रहे थे मुझसे। तो मैंने फिर वहाँ पे एक छोटी सी ड्रिंक खरीदी थी, जिससे कि मैं भगवान का प्रसाद लगा सकूं। और मुझे नहीं मालूम कि सभी लोग खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, लेकिन मैंने तो भाई खरीदी थी, जैसा मेरे को वहाँ पे बोला गया, जैसा मुझे समझाया गया। तो मैंने देखे यहाँ पर एक, इसको क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक बॉटल खरीद ली थी। और मेरा बेटा बहुत खुश कि मम्मी ने आज ड्रिंक खरीदी है। बस बच्चों का थोड़ा ऐसा रहता है ना, मम्मी के साथ मेरी मजाक वजाक करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए फिर हम जल्दी चल दिए थे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। तो दोनों तरफ इतनी शॉपें लगी हुई थी कि आप बहुत सारा प्रसाद खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, डेकोरेटिव सामान खरीद सकते हैं। और पूरा इतना भीड़ थी वहाँ पर, इतना मेला लगा हुआ था कि बस आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। पर हमें तो दर्शन करने हैं। तो लेकिन हुआ क्या था गाइस कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गए थे ना हम लोग, तो थोड़ा तो हमें अच्छे से दर्शन हो रहे थे सब जगह पे। यानी कि हमें महाकाल के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। हमने 10 मिनट खड़े होकर आराम से दर्शन किए थे। और यहाँ पर देखिए हम करने जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन, जिसके लिए ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो देखते हैं हमारी मन्नत पूरी होती है क्या नहीं होती है। पर हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, और मेरे सौभाग्य में ऐसा आज का दिन लिखा था कि मैं काल भैरव और महाकाल दोनों के दर्शन करूंगी। तो ये बड़े भाग्य की बात होती है। और यहाँ पर देखिए एक पिंजड़े में तोता है जो पर्ची निकालता है और लोगों का भाग्य बताता है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी दिखाऊं, लेकिन मेरे बच्चों ने मना कर दिया, मुझे खींच के आगे ले गए, बोले चलो चलो ये सब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने काल भैरव के मंदिर में। और देखिए गाइस सामने आपको दिख रहा होगा, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब इतना पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। तो इसकी आपको तस्वीर यानी कि इसके मंदिर की स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा होगा। और ये जो मंदिर है ना गाइस, ये ओरिजिनल मंदिर है, मतलब इसमें किसी मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर ये भगवान खुद ही प्रकट हुए थे, तब उनकी मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पर भी हमने शूज़ जो है वो जमा कर दिए, और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वैसे शूज़ वूज़ जमा करने के बाद आराम से आप लाइन में खड़े हों, और दर्शन करने के बाद फिर आप आराम से ले सकते हैं अपने शूज़ वगैरह। और देखिए ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जिस पे हमको चढ़ना था। तो लेकिन यहाँ पर गाइस आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो धीरे धीरे हम लोग भी ऊपर चढ़ गए, और फिर हमने काल भैरव के दर्शन किए। तो गाइस इनके दर्शन करने के लिए हमारे मोबाइल नहीं रखे गए थे, तो हम इनके दर्शन आपको ज़रूर कराएंगे। तो देखिए अब हम आपको इनके दर्शन कराने जा रहे हैं, तो आप भी इनके दर्शन कीजिएगा। और गाइज ऐसा नहीं था कि हम अकेले ही ड्रिंक खरीद के ले जा रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग लेके जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना ड्रिंक के भी जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि सभी लेके जा रहे थे। शायद जिसको पता हो वो लेके जा रहा हो, ये सब मुझे नहीं पता, बस मुझे पता था इसलिए मैं लेके जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए अब हम करने जा रहे हैं दर्शन। ये देखिए ये है हमारे काल भैरव जी,
और देखिए आप लोग भी इनके दर्शन करिए। और उसके बाद दर्शन बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं गाइस, तो बस हम भी दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर जो नारियल लिया था हमने, उन्होंने बोला था कि 3 बार सर पे से करके और हवन में डाल देना, लेकिन हवन तो हमें कहीं नहीं मिला गाइस। तो हमने देखा कि चारों तरफ जो है मन्नत के नारियल बंधे हुए हैं, क्योंकि हमें उसमें धागा भी दिया था प्रसाद में। तो फिर हमने भी मयंक और मृदुल से दोनों से मिलकर एक नारियल वहाँ पर बंधवा दिया मन्नत का और मनोकामना मांग ली। तो इसका रूल ये होता है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसको आपको खोलने भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो देखिए नारियल बांध रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे ना गाइस, इतने नारियल, इतने धागे बंधे हुए थे कि मतलब बता नहीं सकती हूँ, इतने ज़्यादा बंधे हुए थे और सभी लोग बांध रहे थे। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने भी देखिए नारियल और धागा बांध दिया है। अब देखिए मन्नत पूरी होगी तो हम दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर इसको खोल कर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे बहू बेटे सब इसको बांध रहे हैं। ये धागा जो होता है ना, ये प्रसाद में ही मिलता है गाइस, तो वहीं से इसको लेके इसको बांध देते हैं हम लोग। और अब हम लोग निकल लिए थे वापस। यहाँ पे देखिए भैरव जी का प्रसाद है ये। ये रहा बोतल। ये सबको पीना बहुत जरूरी होता है और इसको घर भी नहीं लेके जाते हैं ना, तो इसलिए अभी हम लोग यहीं पे थोड़ा थोड़ा पी के खत्म कर रहे हैं। और थोड़ा पीने से कुछ भी नहीं होता, ये प्रसाद होता है तो पीनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। जब आओगे तो मालूम चलेगा सबको। और इसको ना नकारते भी नहीं है, वरना कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता है घर में, तो इसलिए हम सब लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। पानी और डाल, भर दे, पानी भर दे। तो मैं भी ले रही हूँ गाइस, पानी डाल दे। येलो हो रही है। अरे नहीं हो रही येलो। कैमरे पे हाथ आ रहा है, वो देखो फ्रंट पे आता है ना कैमरा, फ्रंट पे कैमरा है ना, बगल में देखो दिख रहा है तुम्हारा हाथ। दिख तो रहा है, कैमरा सही आ रहा है, सही आ रहा है। पीछे के हाथ आ रहा है, उंगली आ रही है, कोई नहीं। गाइस मेरा फर्स्ट टाइम है, पर भगवान का प्रसाद समझ के मैं पी रही हूँ। और आगे पीती रहूंगी। देखो मेरा नालायक लड़का क्या कह रहा है कि आगे मैं पीती रहूंगी। देख लो, ये खूब मस्ती करते हैं, इनकी बातों पे मत जाना। अब देखो ये हमारा बड़ा छोटा वाला, ये भी पिएगा अभी। मैं तो आज मम्मी ने इजाजत दे दी सबको पीने की, हमारी बहुरानी भी पियेंगी। छूट दिया। ये चीयर्स। रुक जाओ रुक जाओ, बनाने तो पहले भगवान की नहीं जय बोलेंगे। चलो दीपा चीयर्स करो। अरे रुक जाओ, बनाने तो दो पहले। तेरी रह गई, तीसरा गिलास बना रहा हूँ मैं। अच्छा वॉश कर दो, बंद कर दे। चारों ग्लास। चीयर्स नहीं, जय वो क्या, जय काल भैरव। जय काल भैरव, मदद करना, जय काल भैरव, शांति बनाए रखना, सबकी उन्नति करना। तू पिए पूरी? हाँ, मैं उसको पीछे रख लूंगा, मुझे तो दोगी नहीं ना। पानी पी लो। क्या हुआ? तूने तो पी है दारू, तो पानी नहीं पीऊं? मुंह मत बनाओ। हाँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चलती है। तो गाइस अब हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या, पूरा होटल ही था। और ये हमने जो है थोड़ा सा आगे आके ढूंढा था जो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें एसी वगैरह चल रहे हों। और क्योंकि गर्मी हो गई थी गाइस, हमें बज गए थे 2:30, यानी कि 2:30 बज गया था। तो ये थोड़ा अच्छा सा दिखाई दिया हमको, तो हमने यहाँ पर गाड़ी रोक ली थी अपनी। लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ खेल हो गया कि हमने सोचा था कि चलो इसमें एसी वगैरह लग रहे हैं, लेकिन हमारे बैठने के बाद ही इनकी लाइट चली गई थी और जनरेटर इनके यहाँ था नहीं। तो हमने तो एसी की सोची थी, लेकिन पंखे भी नहीं चले और हमें वैसे ही हवा में खाना खाना पड़ा। तो कोई ना, लेकिन आपको पता है कि हमारी किचन तो अभी सेट ही नहीं थी, तो खाना तो हमें खा के ही जाना था। और वैसे भी बहुत थक गए थे हम लोग। अगर हम मतलब इतना थक गए थे कि अब हम दूसरे मतलब ज्योतिर्लिंग पे नहीं जा पाए, तो फिर मेरा बेटा कहता है कि मम्मी अब तो मैं इंदौर में ही हूँ, मैं आपको आगे भी घुमा दूंगा, तो आज आप रहने दीजिए।
मेरी वैसे भी गाइस लौटते हुए थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक तो आप समझ सकते, थोड़ा सा मैंने ड्रिंक कर ली थी, और वैसे ड्रिंक तो कुछ नहीं थी, वो थोड़ा सा प्रसादी था, लेकिन मेरा सर बहुत देर दर्द कर रहा था। बस हम लोगों ने यहाँ पर फिर खाना खाया, और गाइज इतना सर दर्द मेरा कर रहा था कि मैं जब खाना आया था ना, तब तो पिक लेना ही भूल गई, लेकिन बाद में मैंने थोड़ी सी पिक ली है कि हम लोगों ने क्या क्या खाया था। पर ये बस दिखाने के लिए मैंने पिक ली है कि हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया है, वरना जब खाना आया था मुझे तभी पिक बनानी चाहिए थी। तो सॉरी गाइज, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ से खाना खाने के बाद अब हम सीधे जाएंगे अपने घर और वहाँ करेंगे रेस्ट, क्योंकि हम सब लोग ही बहुत थक गए थे। तो गाइज़, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगता है। मेरे मतलब ब्लॉग से आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।